नमस्कार, मैं शिवम शर्मा बीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ और मेरे साथ आज गेस्ट के तौर पे बीएनएस के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर विजय जैन सर। और आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छे करियर काउंसलर हैं और इस क्षेत्र में इनका 30+ वर्षों का अनुभव रहा है और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को जिनका कोई गोल निर्धारित नहीं होता है। इससे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको क्लियर नहीं होता कि वो जाने किस फील्ड में हैं, तो सदर उनको दिशा निर्देश देते हैं और एक अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएनएस के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू शिव। और सारे पॉडकास्ट हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है कि अभी अपना जो कॉलेज है, कॉलेज के बच्चे हैं, वो क्या कुछ सीख सकते हैं इससे आगे लाइफ में, उनकी जर्नी क्या कैसे रहेगी और किस दिशा में वो, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे कैरियर काउंसलर हैं, तो मार्गदर्शन दे सकते हैं कि हम लोग किस फील्ड में जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और क्या अपनी आगे की जर्नी क्या हो सकती है जो लाइफ बेहतर बना सके। सिम इसका मैं कम शब्दों में कहना चाहूँगा, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर इंसान अलग होता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स जैसे हो कि यूनिक होते हैं, दुनिया में कोई भी इंसान दूसरा ऐसा नहीं हो जिसके फिंगरप्रिंट आप जैसे हो। वैसे हम इंसान भी, हर इंसान बिल्कुल अलग होता है। उसके इंटरेस्ट, उसका पैशन, उसकी वैल्यूज, है ना, उसकी जो भी पढ़ना चाहता है वो भी ट्रेड्स होते हैं। दुनिया में कोई भी दो इंसान जैसे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं, अपने आप दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मेरा फ्रेंड ऐसा हो गया, ये हादिस कैसा हो गया। तो हम नहीं कहते कि आपका कंपटीशन केवल आपसे, यस आई भी आपका कंपटीशन केवल आपसे से। तो आपको केवल ये करना है कि मेरा आज जो कल बीत गया उससे बेहतर, या मेरा आने वाला कल आज से बेहतर हो। आपको केवल वही एफर्ट्स करने हैं, यस, ताकि आप अपनी जर्नी में लगातार ग्रो करके। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छी बात की कि जो फिंगरप्रिंट्स है, इतने करोड़ों इंसान इस धरती पे, उसके बावजूद भगवान ने हर किसी के फिंगरप्रिंट अलग बनाए, कभी एक जैसे नहीं। तो हर किसी का माइंडसेट और गोल अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। और किसी को अपने आप से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पर मेरा मानना है सर। और सर एक हमारे कॉलेज के छात्रों का सवाल है कि जैसे कि बच्चे क्या है ना, मैक्सिमम बच्चे गांव से, मिडिल क्लास फैमिली से वहाँ से आते हैं कॉलेज से पढ़ाई करने के सहयोग में। तो उनके हम जानना चाहिए सर, उनके सामने ऐसी कौन सी चुनौतियाँ होती हैं जो उनको उसका सामना करने में बहुत दिक्कतें आए, उससे वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं उससे कहीं ना कहीं वो दूसरे दायरे से चले जाते हैं, उसका लाइक जो होता है कैरियर खतरे में पड़ता है सर। शिव में अफराज वहाँ का बैकग्राउंड क्या है? सर मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी फार्मर हैं। एक गांव का साधारण बच्चा, गांव से ही पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ के और के। अब आप बताएं आपकी क्या रिजेक्ट है? बिल्कुल सर, यहाँ जैसे कि सबसे पहले कि आज देखा जाए तो गांव की अपेक्षा में शहरों में मॉडर्नता बहुत ज़्यादा बढ़ गई सर। तो इसको लेके जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम ना कि हम भी कुछ चीज़ सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें मॉडर्न। तो कहे नहीं कि अपनी गांव वाली सोची हम मैच नहीं करती, डिसबैलेंस हो जाता है वो चीज़। तो आने वाले समय में इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमें। तो कहीं ना कहीं से रास्ते से भटक भी जाते हैं, जैसे दोस्तों के चक्कर में आके पढ़ाई से दूर हो जाना, जो हम करने आए हैं उसके अलावा कुछ और करने लगे। इस सब सारी चीज़ें होती हैं सर। जो आपने कहा कि हम गांव से आ रहे हैं, शहर में बहुत मॉडर्न है, एक्चुअली देखिए जो वैल्यू है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यदि आपकी स्कूल एजुकेशन तक आप मतलब जब भी 18 ईयर्स में हमारा टॉक का पीरियड है, यदि 18 ईयर्स तक आप घर में रही हैं तो आपको वैल्यू सिस्टम तैयार हो जाता है, आपके पेरेंट्स से, आपके आस पड़ोस से, आपके हिसाब से एक वैल्यू सिस्टम मिल जाता है। और यदि आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वहाँ क्या डिस्ट्रैक्शन पड़ रही है। मॉडर्न है, ठीक है, शहर है, चौड़े चौड़े रोड है, स्टेडियम है, तरती हैं, मॉल्स हैं, ये सब ठीक है, एक ये सब दिखा हुआ है। यदि आप इंटर नहीं पता अंदर से स्ट्रॉन्ग है तो बाहर चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल मेरा मानना है चैलेंजेस होते हैं ना डाउटली, पर लेकिन वो चैलेंजेस यदि आपकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है तो उन चैलेंजेस को हम आराम से ओवरकम कर सकते हैं, है ना। समय कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। तो वही है, अभी जो मैं फिर कह रहा हूँ, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। जैसे दूसरे लोग मस्ती कर रहे हैं, अभी मस्ती करते हैं, आपको पूरा इकदार है, लेकिन आपको क्या रखना चाहिए कि मेरा गोल क्या है यहाँ से,
मैं एक गांव से आ रहा हूँ, मेरे पिताजी फार्मर है, मुझे अच्छी एजुकेशन देखी, एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है। यदि आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो फिर ये छोटे मोटे दृश्य क्या आते उससे आपको हद तक जी बिल्कुल। और सर एक जैसे बेसिक टैक्स क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का कि जो हिंदी मीडियम के छात्र क्या मेरे कई छात्र हूँ तो बच्चे गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ आजकल एक भावनाएँ बन चुकी है ना, माइंडसेट बन चुका है कि जो इंग्लिश मीडियम का छात्र बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होगा, हिंदी मीडियम का कम होगा। तो लोग क्या करते हैं कि हिंदी मीडियम के छात्र जब आता है इंद्रिय के लिए खासतौर पे, तो उसको पहली चुनौती से सामने होती है कि हमें हर कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। वो डायरेक्ट हिंदी के बाद हर कुछ इंग्लिश में फेस करता है। तो इससे उसके इससे बाहर आने के लिए उसको क्या करें मतलब, और इसको अच्छे तरीके से अपने हाव भाव में उतारे किसी सर। चाहिए मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ ब्लॉकने का। मैं भी कुछ छोटी सी जगह को ब्लॉक करता हूँ, जैसा छोटा कस्बा है, गांव तरीके छोटा सा कस्बा है। और टू बी ऑनेस्ट मैं मेरी प्राइमरी स्कूलिंग एक नीट के ऊपर ही लिखी हुई है। मैं भी हिंदी मीडियम वाला था। एक कॉलेज में जब पहुँचा मैं, आपको जो कि मतलब ऊपर वाला ने मैथमेटिक्स वगैरह की अच्छी अंतर दी, तो मैं काफ़ी अच्छा स्पोर्ट था, टॉप 100 में था। मैं एम पी छत्तीसगढ़ कंबाइंड हुआ करता था, उन दोनों पर टॉप 100 की रोशन। कॉलेज में पहुँचा मैं तो ऑब्वियसली सारे टीचर्स जो थे, प्रोफेसर्स थे, वो सारे इंग्लिश से पढ़ाते थे। एक टीचर आए पहले, उन्होंने ड्राइंग पढ़ाया, वो अपना ड्राइंग बोर्ड वगैरह लेके आए, तो उन्होंने ड्राइंग पढ़ाई। दूसरा टीचर आया कम्युनिकेशन स्किल वाले थे वो, तो वॉइंग पाउडर वगैरह लेके आए, बहुत अच्छे टीचर थे वो। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं मतलब ये लोग। कॉलेज ही क्या है, जो ड्राइंग बोर्ड लेके आ रहा है भाई, ये क्या आ रहा है। और टू बी ऑनेस्ट उस पूरे दिन सुबह से शाम तक मुझे एक भी सेंटेंस समझ में नहीं आया। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। पहले तो लोगों ने पसंद जी, अरे अब तो इतना टॉपर ऐसा ऐसा, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने पूछा जी मीम सर डेली नहीं, तो मैंने कहा अपना बुद्धि अक्सर मानता हूँ, वो जाता हो जी। तो मनोवानस स्पीकिंग के मैंने अपना सामान वामान पैक करता तो बहते जो जाते हैं। फिर मेरे सीनियर थे, तो वो कि रही वही मुझसे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। तो वो जल्दी प्रोडक्ट लेने के हुए आए, उन्हें देना तो क्या कर रहे सामान पैक कर रहे, कहाँ जा रहे। मैंने बताया कि जैसे ऐसा हुआ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है कि मैं तो जा रहा हूँ बाहर, तो क्या करेगा। देखो बेसिक है, सॉल्व करूँगा, मैथमेटिक्स में अच्छे मैथमेटिक्स और हौसला दूंगा, ये मेरी रसम नहीं। तो बोले यार देख तेरे एल पी 36 में टॉप 100 में तो आया, तेरी अच्छी पोजीशन है, यदि तुम इंजीनियरिंग कर लेते हो तो तुम्हारी कितनी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये केवल तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी आने वाली तुम्हारे पे घर की आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पर, बीसी प्रॉब्लम है ना। जब तुम मैथमेटिक्स में 100 में 99 स्कोर कर सकता है, फिजिक्स में 97 स्कोर कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता तू। ये सीख प्रॉब्लम इंग्लिश की है ना, तो ये सीख। ये बोर्ड में गया बाजार में, एक रिक्शा डी लेके आया, हिंदी इंग्लिश हिंदी की हिंदी। तो मैंने बुझते तब पढ़ा 2 दिन तक, क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपनी इंग्लिश को हिंदी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, इंग्लिश को भी कर रहा हूँ। फिर उनके पास गया मैंने ऐसा हुआ, अरे तू गया रिक्शा डी लेके आया, तो कम ऑक्सफोर्ड लर्नर्स लेके आ। मैं गया ऑक्सफोर्ड लर्नर्स लेके आया। ये बहुत मिली थी, एक वर्ड की मिली देखने की हुई, मुझे लगभग 4 या 5 वर्ड की मिली देखी पड़ती थी। एक वर्ड की मिली देखी, वो इंग्लिश लिखी हुई है, उसका वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। फिर उसकी मिली देखी, फिर मुझे और लिखना तो 6 महीने का, शुरू के 6 महीने की के दौरान मुझे वो डिक्शनरी वही ऐसी हो गई थी जैसे 25 साल पुरानी डिक्शनरी। और हर दिन लगभग 2-3 घंटे, यस 2-3 घंटे डेली मुझे डिक्शनरी देना पड़ रहा था। लेकिन वो 6 महीनों में नतीजा ये हुआ कि जो भी इस दुनिया के बच्चे थे उन सबके बराबर मेरी होते हो। बिल्कुल सर, है ना। और 6 महीने मतलब वो पेशेंस बच्चों में कहाँ है आजकल। यस जो आप जो अपने साथियों से बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम इंग्लिश है ना, इंग्लिश इम्प्रूव करो। इंग्लिश पहले को मैं दूसरा की बात कर रहा हूँ, इतनी मैजिस नहीं आती थी, इतनी इंग्लिश नहीं आते थे। आजकल को आपके यहाँ तो मोबाइल है, यहाँ सर आपको 5 पैसे खर्च करना नहीं है, भितोर आपको मिल जाएगा, मैजिस मिल जाएगी, समझ जाएगी। टाइम इन्वेस्ट तो करो। यदि प्रॉब्लम इंग्लिश है तो में 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो ये चारों कंपोनेंट्स के लिए टाइम स्पेंड करते हो। मैं कह रहा हूँ 3 महीना स्पेंड करो आज में, और 3 महीने आपकी इजीली अच्छी हो जाती है, अब आदमी सीधे तब दिखता पाओ समझ पाओ। तो सर बिल्कुल आप एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आपके लिए कि आपके जो सीनियर्स थे आपको बहुत अच्छा डायरेक्शन दिए, बहुत अच्छे दिशा निर्देश दिए। और लेकिन अब सर पहले जैसे आपने कहा पहले जितना पेशेंस आप उतना पेशेंस ज़्यादातर देखने में होता है कि युवाओं में नहीं रह जाता है। उन लोगों में उनकी सोचने कम समय में ज़्यादा अचीव कर लें और कितना फाइट करके आगे करना है जर्नी से, किसी चीज़ को बहुत जल्दी पाने की कोशिश करते हैं। तो समय तो लगेगा चीज़ में, कुछ भी यदि हम कर रहे हैं तो उसके लिए समय तो लगेगा। विदाउट समय हम जब तक टाइम नहीं देंगे उनमें कैसे हो सीख अचीव होगा।
और सर आप बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि सीनियर्स ऐसे मिले जो आपको अच्छी गाइड देती है उन्होंने, और आपको बेहतर रहती आप उस दिन सामान पैक करके चले जाते तो आज शायद जहाँ हैं वहाँ तक न पहुँच पाते। तो कहीं कि ये भी एक चीज़ आपके बहुत सपोर्टेबल आपके सीनियर रहे आपके लिए। और आजकल के सीनियर तो सर रही तो नहीं होती है, लेकिन आजकल के सीनियर हमें नहीं लगता कि इतने ज़्यादा फ्रेंड या फिर इतने ज़्यादा गाइडेड होते हैं। तो इससे सर क्या लेकिन आपके यहाँ ना ठीक है गुफ्ता सीनियर वैसे नहीं है, लेकिन हमें अपनी क्योंकि पहले वो आज के समय में अंतर आ गया। मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं था, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती। आज के समय में आपको इस मोबाइल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सारे बॉलीवुड से जुड़ी हुई जाएगी, सारी करियर के बारे में सेट मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, है ना। यदि आप अपनी लाइफ की कुछ जिम्मेदारी लेते हैं और आपको समझना होगा कि मुझे आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है, मुझे आगे बढ़ने से इंग्लिश रोक रही है तो मैं इंग्लिश उपयोग करूँगा। मुझे आगे बढ़ने से कम्युनिकेशन स्किल रोक रही है कम्युनिकेशन में उपयोग करूँ। मुझे अगर आगे बढ़ने से अपीयरेंस रोक रहा है तो अपने अपीयरेंस का काम करूँ। तो आपको मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, अपनी एनर्जी और शायद आपका पैसा भी। जैसे आप जो बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि मतलब मैं किसी का गेस्ट पढ़ी बोल रहा हूँ नज़दीक, लेकिन आजकल के बच्चे में भी जान रहा हूँ बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया स्पेंड कर। बिल्कुल सर, ये बहुत सारा। तो यदि आप सोशल मीडिया पर से 1 घंटे का टाइम निकाल के उस 1 घंटे पे टाइम में अपनी इंग्लिश जो भी आपकी कमी हो उसको इम्प्रूव करने लगाएंगे तो शायद आपकी दिक्कत हो जाता है। सर आज की जेंजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है सोशल मीडिया। सर पूरी जेंजी जो जनरेशन है ना एकदम सोशल मीडिया के पीछे भाग रही है। सर इसको रोकने का फिर या फिर इससे थोड़ा दूरी बनाने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि सोशल मीडिया जो आपने कहा बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव भी है लेकिन कंस्ट्रक्टिव भी है वो। यस, इससे सोशल मीडिया के थ्रू आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आपके लिए वो रख सके। आजकल इनकी एल्गो जो होती है, एल्गोरिथम जो होते हैं, एल्गोरिथम इस तरह की होती है जिस तरह की चीज़ें आप देखते हैं वो आप उस तरह की और दिखाता है। यस, तो यदि आप सोच लेते हैं कि नहीं मुझे एक अच्छी कंपनी प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, तो आप उस तरह कंटेंट देखिए तो सोशल मीडिया आपको उस तरह का और कंटेंट दिखाएगी, है ना। तो आप उस तरह से अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है, और यदि उस डायरेक्शन में आप स्टेप लेते हैं आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और सर हमारे दर्शकों का जैसे कि अगला सवाल है कि आजकल अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, पढ़ाई के प्रति उनका जुनून होता है, ज़िंदगी को संवारने की उनमें ललक होती है। तो गांव से एक लोअर फैमिली का बच्चा गांव से शहर आया पढ़ने के लिए, तो सर उसको कुछ ऐसे कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं जो उसके सामने आ सकती हैं, ऐसी चुनौतियाँ, और उससे निपटने के क्या क्या कर सकता है? चुनौती आप बताइए कैसी जब तक कि मैं बताता हूँ। ये तो चुनौती एक्चुअली आप जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं वो आपके एक ग्रुप के हैं, आप पे शादी, तो आप मुझे बताइए क्या चुनौतियाँ हैं, निपटना कैसे है मैं बता। जैसे सर कि लोअर फैमिली का बच्चा जब कॉलेज में आते हैं या कॉलेज के शहर में पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स होती है सर मनी प्रॉब्लम्स। उनके पास पैसों का अभाव होता है, घर से उतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है कि वो पढ़ सकें, आगे अपना बिल्डअप कर सकें। और जैसे कुछ बच्चों में पैसा पर्याप्त होता है, कोचिंग ज्वाइन चल ली, अब वो चाह रहे हैं उसी को सिखा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए, या फिर सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कंटेंट डालें, बस उतने पैसे नहीं। आज का जो मेन प्रॉब्लम है पैसे की, उतने पैसे नहीं हैं को अफोर्ड कर सकें उस चीज़ को। तो इसके लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट बेस स्कीम हो या फिर जैसे कि वो क्या कर सकते हैं ताकि आगे वो अपना कंटिन्यू कर सके स्टडी। मुझे नहीं पता कि आप लेसन मतलब आजकल की स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि सब 100 रुपये कहीं पे किसी कोर्स में यदि आजकल यदि मैं सीखने की बात कहूँ तो बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी, जो बैरून यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन फ्री में प्रोग्राम रन करते हैं। आपने कहा कोचिंग करने का, ठीक है पेड कोचिंग भी है लेकिन अनपेड, मतलब वेल क्वालिटी कंटेंट फ्री में अवेलेबल आपके मोबाइल में, है ना। यदि पेड कोर्सेज की बात करो तो EDX पे कोर्सिया में 300-400 रुपये में आपको अच्छी कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। आज के बच्चे, ये मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, पर हो सकता है क्योंकि हाथ में 60,000 का मोबाइल होगा, बिल्कुल है ना, 60,000 का मोबाइल लेके घूमेंगे, लेकिन 600 रुपये
किसी लर्निंग पे लगाने में उनकी बायोलॉजी। यस सर। तो हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यदि आपके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है तो इट डजंट मैटर आती 10,000 होने की फोन भी आप आराम कर सकते हैं, है ना। तो वही एक आपका जो पैसे की कमी नहीं है, यस, पैसे का सही उपयोग, ये हम सीखना होगा कि पैसे का उपयोग वहाँ कर रहा हो जहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रहा है या जहाँ पे लिखा हुआ जी। सर एक छोटा सा उदाहरण, जैसे आप वो बोले कि 60,000 का फोन भी हो सकता है। तो एक बार हम खान सर की वीडियो देख रहे थे, जो बहुत चर्चित और अच्छे शिक्षक हैं। तो वो बोले कि एक बच्चों के पास आया था एडमिशन के लिए। तो बोला बहुत गरीब है सर, और में एडमिशन से फीस मांग कर दीजिए। सर बोले ठीक है हम आप कर देंगे। तो सर वो फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना था। तो बोले कौन दो। जब वो फ़ोन निकाले तो उनके पास 1.5 लाख का सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन निकला। तो बोले तुम गरीब कहाँ से हो, जब तुम्हारे पास कितना महंगा फ़ोन पड़ करने की एबिलिटी है, क्षमता है, तो फिर तुम गरीब तो कहाँ से हुए। फिर सर ने उससे पूरे फीस लिए, जो डिस्काउंट चला था उसके लिए माइनस नहीं किया। बोले यदि तुमको पढ़ना है तो पूरा देना होगा, नहीं तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह। वो तो वैसे भी होने की नीचे। और लेकिन कुछ लोग तो होते हैं जिनकी एक्चुअल में वह उस स्थिति में होते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते। नहीं, मेरे को यकीन कर रहा हूँ कि अफोर्ड नहीं कर पाते तो भी सवाल है कि पैसे कहाँ पर बचत जा सकती है। आप मतलब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, रेहड़ी में पैसा मतलब ये ऑप्शन भोपाल या जहाँ किसी सिटी की बात करें, एफोर्डेबल रेसिडेंशियल ऑप्शन अवेलेबल है। एफोर्डेबल खाने का खुद बना सकते हो, वही ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब काफ़ी कम बजट में खर्चा चलाया जा सकता है यदि कोई चाहे को। यस, लर्निंग की जहाँ तक बात करें आजकल ऑनलाइन, जैसा कि मैंने ये बताया आपको, ऑनलाइन लगभग फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल। मेरे समय की बात करूँ तो बढ़िया, मैं जब मैंने भी कर रहा था बच्चे ने बुक्स ही नहीं दी थी, ये भी तो ऑनलाइन तो चलते नहीं था। अरे सर मुझे बुक्स वहाँ से दिल्ली से, अब हमारे एक आध साथी आता था, पैसे कलेक्ट करते थे और वो बुक लेने के लिए दिल्ली आता। तो आज के डेट में आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, आपके मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हमें याद करना है। तो पैसे के कारण व्यवधान आ रहा है, आई डोंट एग्री विद दैट। हमें इंटेंशन लगाना चाहिए। मैंने कहा हमारा गोल, हमारा विजन, यदि हमारा गोल और विजन क्लियर है, सारे ऑब्स्टेकल का दो। और सिंपल ऐसा होता है, आप मुझे बताइए कि मैं उससे बात करके दिखाता हूँ उससे कितना पैसा घर से आता है, कहाँ पैसा होता है, आई विल हैव दैट कैसे रिएक्शन है। तो और सर अभी जैसे कि अब आजकल लोग शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना समझते। माइंड में देखो पढ़ाई की है, पढ़ाई भी क्या बनना है, हमें ये बनना है, उसके बाद पैसे कमाना है। तो आजकल जो लोग का उद्देश्य हो चुका है ना, सिर्फ पढ़ाई यानी शिक्षा को एक रोजगार के तौर पर देखेंगे। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही लोग समझते हैं। उनको यदि पढ़ा लिख के पूछेंगे, कोई कहता है कि क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और पैसे कमाएंगे, तो क्या ये उद्देश्य उनका सही रहता है कि हमें पढ़ लिख के पैसे के पीछे ही भागना है? देखिए इसमें कुछ गलत ही नहीं है। हर इंसान को मतलब जो भी यदि आप स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट को समय के बाद से शादी करनी होगी, उसकी पत्नी आएगी या जो भी सिर्फ मतलब लड़की है को आएगा, बच्चे होंगे, तो आपको जी खाना खाना है, रहना है, मेडिकल है वगैरह वगैरह, तो पैसा तो चाहिए ना। पैसे के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने की सोचना है, कहीं भी गलत नहीं है। ये सर चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस है, आपको सब किसी कोई रोजगार है वो करना भी चाहिए, पैसा कमाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, वैल्यू को गिनती ना रखिए। जैसे आपने कहा ना, मतलब मेरी जिम्मे रहता मतलब ये कि मतलब गलत तरीक़ों से पैसा ना कमाए इसके वर्ड, लेकिन नहीं कि अपने टैलेंट्स की बनता है, आपकी नॉलेज पे, आप स्किल से पैसा कमा रहे हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग। और पैसा आपको फ्रीडम देता है। मैंने 45 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले लिया था, 45 है ना। मैंने इतना वो अपने साथ पे कर लिया था कि मुझे अगले मैं जब तक जिंदा रहता हूँ उसकी वजह से अभी बात है, मैं यदि एक दिन भी काम कर रहा हूँ, 1 रुपये भी ना कमाऊँ तो भी मेरे खर्चों की दिक्कत ना आए। तो मुझे लिबर्टी पसंद की, फ्रीडम। तो पैसा आपको फ्रीडम देता है। यदि पैसा हमने कमा लिया तो जान लेता है, मुझे बात होती है, आपको इतना जोड़ कर तो रखना पड़ेगा, एक तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप घर में चैन से सोच सको, आराम से हो, तो दैट्स इट। तो पैसा कमाने गलत नहीं।